मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर मकसूद है। मेरा ताल्लुक़ सियालकोट डस्का से है। मैं एज ए मिशनरी वर्क कर रहा हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ गवाही टीवी का, जिसने मुझे मौका दिया, जिसके वसीले से आज मैं खुदा के कलाम को आप सब तक पहुँचा सकता हूँ। आज का जो मेरा इन्वान है वो अबरानियों के ख़ात्मे से है, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत है। लिखा है कलाम मुक़द्दस में, क्या वो सब खिदमत गुज़ार रूहें नहीं जो नजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। खुदा का पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत ठहरे। सब कहें आमीन। जो यहाँ पर सीखने वाली बातें हैं, जो समझने वाली बातें हैं, जो कलाम हमें बयान करता है, जो हमने हवाला पढ़ा है कि मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती है, ये इशारा उनकी तरफ दिया जा रहा है जो ईमानदार लोग हैं, जो खुदा के बुलाए हुए लोग हैं, जो खुदा के चुने गए लोग। खुदा ने नबियों को बुलाया, पैगंबरों को बुलाया, काजियों को बुलाया। आज भी खुदा इस दुनिया में से लोगों को चुनता है, अलहदा करता है और कहता है कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। ये खिदमत गुजार रूहें खुदा के वो फरिश्ते हैं जो हम सब की, जो ईमानदार हैं, उनकी हिफाजत निगहबानी के लिए भेजे जाते हैं, उनको बचाने के लिए भेजे जाते हैं, उनके डर और खौफ को ख़त्म करने के लिए भेजे जाते हैं। जब आप पुराने अहदनामा में से पढ़ेंगे तो बहुत सारे वाक़यात आपको बाइबल मुक़द्दस में से मिलेंगे। जब हम बात करते हैं एलीशा नबी की, एलीशा नबी एक ऐसा नबी है जिसको खुदा, जो उसके दुश्मन बातें करते थे, उस पर अयां कर देता था। तो जब मीटिंग हो रही थी, बादशाह मीटिंग कर रहा था, तो वहाँ पर मीटिंग में कहता है कि हम में से कोई गद्दार है जो हमारी बातें इस्राएल को जाकर बता देता है। उसमें से एक बंदे ने उठकर बोला, नहीं बादशाह, हम में से ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक नबी है। जो बातें हम यहाँ करते हैं वो बातें खुदा उस नबी पर, उसके बंदा पर जाहिर कर देता है। जो सारी बातें जंग के हवाले से थी, जो उसके मंसूबे थे उस बादशाह के, जो इसराइल के खिलाफ थे, वो खुदा उन पर, एलीशा नबी पर अयां कर देता था। अच्छा, जब बादशाह ने ये बात सुनी तो उसने अपनी फौज को भेजा और कहा कि उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। जब फौज भेजी जाती है, रात को फौज भेजी जाती है, तो रात को वो एलीशा नबी के घर को घेर लेते हैं। और जब सुबह होती है तो एलीशा नबी का शागिर्द जब बाहर निकलता है और देखता है कि फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है। जब वो देखता है कि फौज ने घेरा हुआ है तो उसका शागिर्द डर जाता है, खौफ में आ जाता है, दहशत में आ जाता है और अपने उस्ताद से जाकर कहता है कि ए उस्ताद, हमें फौज ने घेर रखा है। एलीशा सुनता है, बाहर निकलता है तो उससे कहता है कि तू ना घबरा, खौफ ना कर, क्योंकि जो हमें बचाने वाले हैं, जो हमारी हिफाजत निगहबानी करने वाले हैं, वो कहीं इनसे ज्यादा है। जब एलीशा नबी ने कहा अपने खुदा से कि इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके कि जो हमें पकड़ने आए हैं, जो हमें मारने के लिए आए हैं, जो हमें बंदी बनाने के लिए आए हैं, जो हमें गुलामी में ले जाने के लिए आए हैं, उनसे ज़्यादा हमारी हिफाजत निगहबानी के लिए खुदा ने रखे हुए हैं। जब एलीशा ने दुआ की तो खुदा ने उसके शागिर्द की आंखें खोली। जब खुदा ने उसके शागिर्द की आंखें खोली तो वहां पर लिखा है कि पाक फरिश्तगान का पहरा, फौज की तरह बहुत ज्यादा फरिश्ते उन पर चारों तरफ से निगहबान थे, उनको बचाने के लिए,
उनको छुड़ाने के लिए, उनकी हिफाजत निगहबानी के लिए वहाँ पर उसने फरिश्तों को देखा। जब उसने फरिश्तों को देखा तो उसको तसल्ली हो गई, उसका खौफ और डर जाता रहा, क्योंकि जो खुदा के बंदे हैं, जो चुने हुए हैं, जो खुदा ने बुलाए हुए हैं, खुदा उनके चारों तरफ अपने पाक फरिश्तगान का पहरा लगा देता है, उनकी हिफाजत निगहबानी का जुम्मा ले लेता है। और जब एलीशा नबी ने दुआ की और कहा कि इनकी आंखें बंद हो जाएं, तो सारी फौज जितनी उसको पकड़ने के लिए आई थी, उनकी आंखें बंद हो गई। जब उसकी आंखें बंद हो गई तो एलीशा उनको पकड़कर बादशाह के पास ले गया और बादशाह ने उसे अर्ज की, तू अगर इजाज़त दे तो मैं इनको मारना चाहता हूँ। तो एलीशा ने उसे मारने से मना किया। वहाँ पर उसने उनको कत्ल-ओ-गारत नहीं करने दी, बल्कि उनको सही सलामत वापस उनके मुल्क में भेज दिया। जब हम बात करते हैं नए अहदनामे में, तो आपको वाक़या याद होगा, ईमाल की किताब में वहाँ पर लिखा है कि पतरस जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मुनादी करता था, तो जब वो मुनादी कर रहा था तो बादशाह ने उसको पकड़कर जेल में डाल दिया और वहाँ पर पहरे वाले बिठा दिए ताकि इसकी निगहबानी की जा सके। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पतरस तो वहाँ पर सो रहा था कैद में, मगर कलीसिया पीछे दिलो जान से उसके लिए दुआ कर रही थी, शिफायत कर रही थी, खुदा से मदद मांग रही थी। तो वहाँ पर जब आप कलाम को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा। वहाँ पर जब खुदा ने वहाँ पर अपना फरिश्ता भेजा तो उसने उसकी पसली को छुआ और कहा कि उठ। और वहाँ पर यह मौजज़ा नहीं हुआ, वहाँ पर और भी मौजज़ात हुए कि उसकी हथकड़ियाँ जो थी, उसकी बेड़ियाँ जो थी वो खुल गई, दरवाजे खुद से खुलते जा रहे थे और पतरस महसूस कर रहा था कि शायद वो रोया देख रहा है। लेकिन जब उसको कैद से निकाल दिया गया और फरिश्ता वहाँ से चला गया तो उसने जाना कि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए अपना फरिश्ता भेजकर मुझे रिहाई बख्शी है। यानी खिदमत गुजार रूहें जो हैं आपकी रिहाई के लिए भी हैं, आपको छुड़ाने के लिए भी हैं। वो आपको साथ साथ आपके रहती हैं ताकि वो आपको मजबूत बनाएं, आपके ईमान को बढ़ाएं। वहाँ पर भी ईमान की बढ़ोतरी है। जब पतरस वहाँ से निकला है, हम देखते हैं जब पतरस वहाँ पर पहुँचा तो दुआ करने वाले वहाँ पर दुआ कर रहे थे। जब ये नॉक कर रहा था तो कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। वहाँ पर लिखा एक छोटी बच्ची आई, वो पतरस को देखकर अंदर जाकर बताती रही कि बाहर पतरस है, तो उन्होंने यकीन नहीं किया। तो पतरस और ज़्यादा ज़ोर से नॉक करता रहा। तो वहाँ पर लिखा दरवाज़ा खोला गया, उसको अंदर लेकर गए तो कलीसिया ने वहाँ पर खुदावंद का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा है। जब वो हमें चुनता है, बुलाता है, जब हमें अलहदा करता है, तो वो हमारी हिफाजत निगहबानी का जुम्मा भी लेता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, और कहता है खौफ ना खा, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद हूँ, मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, मैं तुझे बचाऊँगा, तुझे छुड़ाऊँगा, तेरी हिफाजत निगहबानी करूँगा। इसलिए जितने ईमानदार बुलाए गए हैं वो खौफ ना करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में 366 दफ़ा आया है कि तू खौफ ना कर, तू मत घबरा, तू दहशत ज़दा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा तेरे साथ साथ हूँ। साल में दिन 365 हैं, लेकिन हमारा खुदा दिनों का कैद नहीं है। हम कैद हो सकते हैं, हम कैदी हो सकते हैं, क्योंकि हम महदूद हैं और हमारा खुदा लामहदूद है। इसलिए वो इन दिनों से बढ़कर कहता है कि तू ना घबरा, दहशत ज़दा ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो हमें अपने खुदावंद पर भरोसा रखना चाहिए, उस पर हमें ईमान रखना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि तू ही हमारा खुदा है। उसने हमें आगे पीछे से, ऊपर नीचे से घेर रखा है। हमें पूरे तौर से खुद को उसके सुपुर्द करने की ज़रूरत है।
ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام بھی یہی کہتا ہے جو خدمت گزار روحیں بھیجی گئی ہیں وہ ایمانداروں کے لیے بھیجی گئی ہیں، وہ چنے ہوئوں کے لیے بھیجی گئی ہیں، کیونکہ خدا پیار کرتا ہے۔ جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تو وہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے، ہمیں وہ اپنے خاندان میں شامل کر لیتا ہے۔ پھر خداوند نے ہمیں باپ کہنے کا حق بخشا، جب اس نے ہمیں باپ کہنے کا حق بخشا تو ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ٹھہرے۔ دانیل نبی کی اگر ہم کتاب پڑھیں تو وہاں پر بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جو خدمت گزار روحیں ہیں وہ کلام کو سمجھانے کے لیے، آنے والے وقت کے بارے میں بتانے کے لیے بھی مقرر کی گئی ہیں، جان بچانے کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ جب ہم دانیل کے 3 دوستوں کی بات کرتے ہیں، سدرک، مصر، عبدنجو، جس کو بادشاہ نے حکم دیا، اس نے ایک بڑی مورت بنائی اور کہا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، لیکن وہ 3 لوگ ایماندار تھے، انہوں نے خدا کے کلام کو پڑھا ہوا تھا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو غیر معبودوں کی پرستش نہ کرنا، تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ تو جب انہوں نے یہ حکم پڑھا ہوا تھا تو بادشاہ نے ان سے کہا، پہلے دن تو وہ سجدہ کرنے کے لیے نہیں گئے، لیکن جب ان کے دربان والوں نے، محافظوں نے بتایا کہ 3 ہیں جنہوں نے اس مورت کو سجدہ نہیں کیا، تو جب بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا ان کو ایک اور موقع دیا جائے تاکہ کل اسی وقت وہ آ کر مورت کو سجدہ کرے۔ جب بادشاہ کے حضور کو پیش کیا گیا تو کہتے ہیں بادشاہ، اگر ہمارا خدا ہمیں بچائے تو ٹھیک، نہ بھی بچائے تو سن لے بادشاہ، ہم اس مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو وہاں پر لکھا ہے کہ بادشاہ قہر میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور کہتا ہے کہ آگ کو 7 گنا بڑھا دیا جائے۔ جب آگ کو 7 گنا بڑھا دیا گیا تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے حکم دیا کہ ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے، ان کو اٹھا کر جب آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو لکھا ہے جو پھینکنے والے تھے وہ جل گئے۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ دیکھتا رہا کہ پھنکوائے گئے، یعنی جو پھینکے گئے ہیں، جو آگ میں ڈالے گئے ہیں، وہ 3 ہیں، مگر اس کو چلتے پھرتے 4 نظر آ رہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو کہا کہ پھینکے 3 گئے ہیں، آگ میں ڈالے 3 گئے ہیں، لیکن میں 4 کو دیکھ رہا ہوں، اور ایک کی صورت الہذات جیسی ہے، یعنی خدا کے بیٹے کے جیسی ہے۔ تو وہاں پر بھی خدا نے ایماندار لوگوں کے لیے، چنے ہوئے لوگوں کے لیے، بلائے ہوئے لوگوں کے لیے اپنے فرشتے کو بھیج کر ان کو محفوظ رکھا۔ وہاں پر لکھا ہے سوائے رسیوں کے جن کے ساتھ وہ باندھے گئے تھے، ان کے سوا ان کا کچھ بھی نہ جلا، نہ ان کے کپڑے جلے، نہ ان کا بدن جلا۔ تو خدا نے وہاں پر اپنا جو خدمت گزار روحیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے لوگوں کی حفاظت اور نگہبانی کی، اور وہاں پر خدا کا بہت بڑا جلال ظاہر ہوا، اور خدا نے، وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ جس خدا کو یہ مانتے ہیں ہم اس خدا کی پوجا کریں گے۔ اب چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے۔ خوش آمدید کہتا ہوں دوبارہ۔ تو ہم سیکھ رہے ہیں آج کے کلام میں سے، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ ہم بات کر رہے تھے کہ خدا اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی جان کو بچانے کے لیے وہ روحیں بھیجتا ہے۔ تو یہ جو روحیں ہیں یہ خوشخبری کا کام بھی کرتی ہیں۔ روحیں ان لوگوں تک خوشخبری کا پیغام لے کر جاتی ہیں جن کو خدا نے چنا ہوتا ہے، جو اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، جو اس کے بلاوے کے مطابق ایمان سے اس کے ساتھ ساتھ
चल रही होती है। अगर हम बहुत बड़ी खुशखबरी की बात करें तो खुदा ने फरिश्ता भेजा मरियम के पास उसे खुशखबरी देने को और कहा कि तू रूहुल कुदस से हामला होगी, तेरे यहाँ बेटा होगा जो सारी दुनिया के लिए नजात का पैगाम देगा। सो जब खुदावंद के फरिश्ता उसके पास आया तो खुदा की बंदी ने कहा कि मैं तेरी बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। तो यहां पर हम देखते हैं जो लफ्ज वो इस्तेमाल कर रही है बंदी, उसका मतलब है कि मैं डूलोस हूं, मैं तेरी गुलाम हूं। डोलोस का मतलब है स्लेव, सर्वेंट। वो कहती है मैं गुलाम हूं, मैं नौकर हूं, मेरे लिए तेरी मर्जी के मुताबिक हो। तो यहां पर जो खुदा के लोग हैं, बेशक ये बहुत बड़ा मौजज़ा होने वाला था, ये बहुत बड़ा काम होने वाला था, लेकिन इंसान होते हुए शायद उसके अंदर डर भी हो कि कुंवारी मां बनेगी तो लोग क्या कहेंगे। इसके बावजूद उसने खुदा के कलाम को कबूल किया। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा का फरिश्ता खुशखबरी लेकर आया है। जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जिस मजमून पर हम सीख रहे हैं, वो कहता है कि तू हामला होगी, तेरे यहां बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। तो वो जो पैगाम उस तक पहुंचाया गया, उसी पैगाम के मुताबिक उसने उसका नाम यीशु रखा। जब उसका नाम यीशु रखा गया तो उसका मतलब है नजात दहिंदा, मखलसी देने वाला, रिहाई देने वाला, खलासी देने वाला। तो जब हम रिहाई देने वाले, खलासी देने वाले की बात करें, तो जब वो बपतिस्मा लेकर पाकरू से भरकर जब खुदा का पाकरू उसको जंगलों में ले गया, तो लिखा है वो 40 दिन तक बियाबान में आजमाया गया। जब आजमा लिया गया तो वहां पर आजमाने के बाद लिखा है कि खुदा के फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। इसका मतलब है खुदा के फरिश्ते पुराने अहद में भी ईमानदार लोगों की खिदमत के लिए भेजे जाते थे। फिर हमने नए अहदनामे में भी देखा कि पतरस के लिए खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा। फिर हमने देखा है कि खुदा ने यीशु मसीह के लिए खिदमत के लिए फरिश्ते भेजे गए। तो आज भी जो हम ईमानदार हैं, जो हम चुने हुए हैं, उन लोगों के लिए खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है। उनकी हिफाजत निगहबानी के लिए खुदा अपने होने का एहसास दिलाता है और कहता है कि मैं तेरा खुदावंद हूं। अगर मैं अपनी गवाही शेयर करूं तो जब मैं खुदा के साथ चल रहा हूं, उसके साथ बढ़ रहा हूं, उसके साथ रफाकत रख रहा हूं, उसके कलाम को पढ़ रहा हूं, तो एक रोज जब मैं दुआ कर रहा था, मैं अपनी चारपाई पे था, दुआ कर रहा था, तो यकायक उस मकान में जहां मैं बैठा हुआ था जलजला आ गया। लगा ऐसे जैसे जलजला है, लेकिन आंखें मेरी बंद थी और रोशनी इतनी ज्यादा थी कि मेरी चारपाई और वो मकान जहां पर मैं दुआ कर रहा था वो खुदा के अब्बर से हिल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे जलजला आया हुआ है। तो जब से मैंने वो दुआ की और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, तो जब भी मैं दुआ करता हूं, जब मैं दुआ करके सोता हूं, तो मुझे महसूस होता है कि खुदा के फरिश्ते मेरी चारपाई के चारों तरफ खैमाजन होते हैं। मैं उनकी आवाज़ों को सुन सकता हूं, उनको पहचान सकता हूं, महसूस कर सकता हूं कि खुदा के फरिश्ते हमेशा मेरे चारों तरफ खैमाजन रहते हैं। मैं जब कहीं सफ़र में होता हूं, तब भी वो मुझे एहसास दिलाता है कि मैं तेरा खुदा हूं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। फिर ये फर्मा बरदार जो रूहें हैं, ये मैसेज देने का भी काम करती है। दानियल नबी की अगर हम बात करें तो उसने कलाम को समझने के लिए रोजा रखा, रोजे और दुआ में बैठ गया। जब दुआ में बैठा तो उसकी दुआ पहले ही दिन सुन ली गई थी, लेकिन जवाब आने में 21
दिन लगे। जब वो दुआ कर रहा था तो आसमान पर फरिश्तों की और इब्लीस के फरिश्तों की जंग चल रही। उस जंग को जीत कर खुदा का फरिश्ता खुदा के बंदा के पास आया। अगर हम दानियल नबी की किताब को बगौर पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि उसने सारी बातें दानियल नबी को बताई, आने वाले वक्त के बारे में बताया, उसको कलाम की समझ दी, उसे हिकमत और दनाई से मामूर कर दिया। तो उसको रोया में कलाम करता रहा, उसे बात करता रहा और आने वाले वक्त के बारे में बताता रहा कि आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है। जब खुदा के लोग उसे दिल से पुकारते हैं, उसे कहते हैं कि खुदावन मुझसे बोल या मुझसे बात कर, तो खुदा हमसे बात करता है। मैं जब मुश्किल में था, तकलीफ में था, मैंने बहुत दफा बाहर जाने के लिए पैसे जमा करवाए। काम करता था, काम होता नहीं था, कारोबार करता था, वो फ्लॉप हो जाता था, जॉब करता था, जॉब छूट जाता। 2 साल तक मैं कर्ब की हालत में रहा, दुख की हालत में रहा। तो एक दिन मैंने खुदा से कहा, अगर मेरी जिंदगी में तेरा कोई मकसद नहीं है तो तू मुझे मार दे, मुझे मार डाल, मैं जीना नहीं चाहता। तो जब ये बातें मैं कर चुका, कह चुका उससे, तो मैं सो गया। जब सो गया तो खुदा ने मुझे ख्वाब में कहा कि तू सेमिनरी के लिए जाएगा, तू OM के दायरे में जाएगा। तो ये सारा नबूवती कलाम उसने मेरे साथ किया और उस नबूवत को उसने पूरा भी किया। जब मैंने पढ़ने के लिए जाना था तो मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं सेमिनरी कर सकता, ना फीस के पैसे, ना किताबों के पैसे, ना जेब खर्च, ना कपड़े। जब मैं घर से निकला तो मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए थे। लेकिन खुदा ने उन 3 सालों में मेरी बड़ी मदद की। वो मेरे साथ साथ रहा, वो मेरे साथ साथ चलता रहा। पहले उसने एक बंदे को खड़ा किया जो OM में था, आशर नाम है उसका। तो वो मुझसे कहता है कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे पॉकेट मनी दूंगा। तो उसने 500 रुपया भेजना मुझे शुरू किया। 2 माह उसने मुझे 500 रुपया भेजा और जब तीसरा माह था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसी वक्त एक्सीडेंट हुआ जब वो मुझे पैसे भेजा करता था, 1-2 दिन पहले। अब मुझे ज़रूरत थी पैसों की, मांग में उसे सकता नहीं था क्योंकि वो खुद हॉस्पिटल में था, चारपाई पे था। तो मैंने मुनासिब नहीं जाना कि मैं उससे मांगूं। मैंने खुदा से दुआ करना शुरू की, रोता रहा उसके आगे कि खुदावंद मुझे ज़रूरत है। तो मांग में से 500 रहा हूं। तो जब मैं क्लास में था, लास्ट 10 मिनट रहते थे क्लास खत्म होने में, क्लास खत्म होने 10 मिनट रहते थे, तो एक बंदा नीचे से आया, उसने मुझे आवाज़ दी, किसी का हाथ मैसेज भेजा कि मकसूद को बुला दे। मुझे मैसेज मिला, मैं नीचे आया, वो मुझे गले मिला, उसने कहा मैं दुआ कर रहा था। तो खुदा ने मुझसे कहा कि जा दुआ को छोड़ और मेरे बंदा को पैसे देकर, उसको ज़रूरत है, वो परेशान है। तो वो मुझसे गले मिला और मेरी मुट्ठी में पैसे देकर चला गया। आज जब मैंने पैसे लिए तो मैंने जल्दी में पॉकेट में डाले और क्लासरूम में चला गया और दिल में सोच रहा था कि 500,000 होगा। लेकिन जब मैं छुट्टी करके अपने कमरे में पहुंचा खाना खा के, तो मैं जब पैसे गिने तो वो 3800 रुपया था। मांग में उससे 500 रहा हूं, मांग में उससे 500 रहा हूं, लेकिन मेरे खुदा ने मेरे मांगने से ज़्यादा मुझे दिया। जब मैं और आप ईमान पर खड़े हो जाते हैं, मैं और आप जब खुदा बाप की, खुदा यीशु मसीह की बात को मानकर खड़े हो जाते हैं, चल देते हैं उसकी राह पर, तो मेरा ईमान है कि वो हमें हर एक चीज़ से हमें बरकत देता है, हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। वो हमें घबराने नहीं देता। वो कहता है परेशान ना हो, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ और तेरे साथ रहूँगा। ये बड़ी शुक्रगुजारी होती है जब खुदा आपसे बात कर रहा होता है, जब खुदा आपसे बोल रहा होता है, जब खुदा आपको गाइडलाइन दे रहा होता है, जब खुदा आपको आने वाले वक्त के बारे में बता रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलती हैं जब हम अपने खुदा के साथ वफादारी के साथ
اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس کی رفاقت میں رہتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ تو جاننے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ایماندار ہیں تو ہمارے خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے خدمت گزار روحیں رکھی ہوئی ہیں، جو ہماری ہر وقت حفاظت نگہبانی کرتی ہیں، جو کلام کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں، جو ہمیں محفوظ رکھتی ہیں۔ بے شک ہم ان مادی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے، لیکن خدا باپ ہمیں روحانی آنکھوں سے وہ سب دکھاتا ہے جو ہم مادی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ شکر گزاری کرتے ہیں کلام کے لیے، اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے، گواہی ٹی وی کے لیے جس نے موقع دیا تاکہ ہم سب مل کر اس کے کلام میں سے کلام کو سیکھ سکتے۔ ہاللیلویہ۔ باپ کا شکر گزاری کرتے ہیں اس سٹیج کے لیے، گواہی ٹی وی کے لیے، تیرے بندہ کے لیے، تیرے خادم کے لیے، خدا جس کے وسیلے سے تو دنیا کے کونے کونے میں کلام کو لے کر جا رہا ہے۔ باپ دعا کرتے ہیں جتنی جانے تیرے کلام کو سنے، تیرا کلام ان کی زندگی میں اثر پیدا کرے، یہ 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھلے خداوند، اور لوگ تیری طرف رجوع لے کر آئیں، لوگ جانیں پہچانیں کہ ہمارا زندہ خدا ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو ہمیں چھوتا ہے، جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں اور میں تیرے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اے خدا، ہم اپنے بندہ کی چھوٹی سی دعا کو سن، قبول کر، مسیح کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔